नमस्कार दोस्तों। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अखिलेश यादव के साथ आजकल ऐसा ही हो रहा है। अखिलेश यादव वैसे तो परेशान है राहुल गांधी की वजह से, लेकिन अखिलेश यादव ने अब योगी आदित्यनाथ पर अटैक करने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग शुरू कर दिया है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अखिलेश यादव को ये हैरानी है कि कई दिनों से उनके लोग पकड़े जा रहे हैं। कहीं नवाब यादव जो है वो रेप कांड में पकड़ा जा रहा है, फिर अखिलेश यादव कहते हैं उसका डीएनए टेस्ट कराओ। निर्दोष लोगों को पकड़ा जा रहा है तो डीएनए टेस्ट का भी आदेश योगी आदित्यनाथ दे देते हैं और डीएनए में यह साबित हो जाता है कि नवाब यादव भी रेपिस्ट है। उसके बाद एक और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो पकड़ा जा रहा है, मोइन खान। अब जो मोहित खान पकड़ा गया है वो भी एक रेप का आरोपी है, उसके ऊपर भी रेप के आरोप लगे हैं, एक तरीके से गैंग रेप के आरोप लगे हैं। तो आप अंदाजा लगा के देखिए कि किस तरीके से अखिलेश यादव पूरी तरीके से घिरे हुए हैं कि समाजवादी पार्टी के गुंडे मवाली जो है वो पकड़े जा रहे हैं। और 1 लाख का नामी बदमाश जिसे गोली मार दी जाती है, जिसके ऊपर आरोप था कि उसने कई चोरियों में जो है वो शामिल रहा है, उसको जब गोली लगती है तो कहते हैं कि मंगेश यादव को मार दिया गया क्योंकि वो यादव था। जो लोग ये कहते हैं कि अपराध की कोई जाति नहीं होती, धर्म नहीं होती, यहाँ पे उन्हें जाति याद आ जाती है। उन आरोपियों के साथ कई सारे और यादव, कई सारे दलित भी थे, सब शामिल थे उस गिरोह में, लेकिन अखिलेश यादव को केवल मंगेश यादव का ध्यान आया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया और ये साफ उन्होंने कह दिया कि जब डकैतों को पकड़ा जा रहा है तो डकैतों के सरदार को तकलीफ तो होगी ही। अखिलेश यादव के पास इसका कोई जवाब नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जितने भी मठाधीश होते हैं वो भी माफिया की तरह ही होते हैं। आप अंदाजा लगा के देखिए कि बोलने का तरीका क्या है। मठाधीश जो होते हैं वो माफिया होते हैं, यानी इस देश के जितने भी बड़े बड़े मठों के मठाधीश हैं उन्हें अखिलेश यादव जो हैं वो माफिया कह रहे हैं। इस देश के साधु संतों को माफिया कहा जा रहा है। हालांकि उनका जो संदर्भ था वो योगी आदित्यनाथ के लिए था, लेकिन वो ऐसे भी कह सकते थे कि योगी आदित्यनाथ को किसी और नाम से या किसी और नाम की तरीके से बता सकते थे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि सारे मठाधीश जो हैं वो माफिया होते हैं। योगी आदित्यनाथ माफिया हैं या नहीं है वो उत्तर प्रदेश की जनता अच्छे से जानती है। जिस तरीके से आर्थिक तंत्र जितनों भी माफियाओं का था वो खत्म कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने, और वो आज भी उसे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, न्यायपालिका को स्थापित किया है योगी आदित्यनाथ ने, न्याय को स्थापित किया है। पिछले 13-14 महीनों के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार जो है लगभग 55,000 आरोपियों को सजा दिलवा चुकी है, जिसमें 29 को तो फांसी की सजा हुई है और कुछ को उसमें उम्र कैद हुई है। इतना बढ़िया ट्रायल जो है उत्तर प्रदेश में चल रहा है जो आज तक कभी नहीं चला। और यही दिक्कत है कि अखिलेश यादव इस चीज़ को नहीं चाहते, क्योंकि माफियाओं गुंडों के साथ ही उनकी सरकारें बनती हैं और वही उसे फंडिंग करते हैं। जब यही फंडिंग खत्म हो जाएगी तो अखिलेश यादव उन गुंडों का करेंगे क्या। मुख्तार अंसारियों से लेके जितने भी बड़े गुंडे, चाहे वो विकास दुबे हों, इन सभी का प्रयोग जो है राजनीति के लिए हमेशा से किया जाता रहा है। लेकिन आज जब ये खत्म हो चुके हैं तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सारे मठाधीशों को माफिया बता रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को। अंदाजा लगा के देखिए कि किस तरीके से मानसिकता बदलती है। उन्हें खतरा है योगी आदित्यनाथ से। उन्हें पता है कि जो एक तूफान आया था जिसमें उनकी 35-36 सीटें आ गई, ये तूफान अब शांत हो चुका है। और सबसे बड़ा खतरा तो उन्हें राहुल गांधी से। राहुल गांधी जो मुसलमान वोट के अंदर खूब सारी सेंध लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसे सहना अखिलेश यादव के लिए आसान नहीं होगा। अखिलेश यादव ने एक ऐसी शेर की सवारी कर ली है कि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस सवारी से उतरा जाए या फिर इसके ऊपर ही बैठा जाए। और ये शेर की सवारी बहुत महंगी पड़ने वाली है। कांग्रेस के साथ गठबंधन करके अखिलेश यादव को ये समझ आ चुका है कि अब वो बहुत देर कर चुके हैं। राहुल गांधी ने अब खून का जो स्वाद है वो चख लिया है और उन्हें पता है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्हें कूदना होगा। वो हिस्सा मांगेंगे अपनी राजनीति का उसके अंदर, और अखिलेश यादव के लिए ये देना बहुत मुश्किल है। हालांकि अखिलेश यादव इसे काउंटर करने के लिए दूसरे राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, जहां पे अखिलेश का कोई लेना देना नहीं है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा वाली बात है, वहां पर भी अखिलेश यादव कांग्रेस से सीट मांग रहे हैं। हरियाणा में सीट मांग रहे हैं। वो इसलिए सीट मांग रहे हैं ताकि कांग्रेस के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा सके, लेकिन प्रेशर बनने वाला नहीं है। अखिलेश यादव को मुंह की खानी पड़ेगी। अखिलेश यादव को अभी अंदाजा नहीं है कि वो किस शेर की सवारी कर चुके हैं। मुलायम सिंह यादव हमेशा से कहते रहे थे कि कांग्रेस को कभी भी अपने घर का रास्ता नहीं दिखाना चाहिए। तो घर का रास्ता तो क्या, अखिलेश यादव ने तो उन्हें दावत पे ही बुला लिया है।
अब ये दावत कितनी महंगी अखिलेश यादव को पड़ने वाली है, ये चीज़ देखने वाली है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस व्यंग से कि सभी डकैतों को अगर पकड़ा जा रहा है तो डकैतों के सरदार को तकलीफ तो होगी, इस चीज़ से अखिलेश यादव का चौंक जाना और इस तरीके का अनाप शनाप बयान उसके बाद दे देना कि सारे देश के मठाधीश जो हैं वो माफिया होते हैं। अब ये माफिया का शब्द जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए इस्तेमाल किया है, ये उत्तर प्रदेश की जनता भलीभांति जानती है कि कौन माफिया है और कौन नेता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।